हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ जेके बोस सीबीएसई मैथ से पढ़ा रहा हूँ, तो जेके बोस क्लास 8 T2 का जितना भी सिलेबस है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो देख लेना। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द एजेस ऑफ साहिल एंड अनवर आर इन द रेशो 7:5। जो एजेस है साहिल और अनवर की वो किस रेशो में दी है? 7:5। 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, 4 साल बाद इनकी एजेस का जो सम होगा विल बी 56। वो कितना होगा? 56 ईयर्स होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमने जो है उनकी प्रेजेंट एजेस जो है बतानी है। तो साहिल और अनवर, साहिल इज टू अनवर, इनकी एजेस का जो रेशो है 5:7। हम ये रेशो दिया है। तो रेशो में मैंने पहले भी बताया, जब हम रेशो का क्वेश्चन करते हैं उसके साथ हमें एक्स लगाना पड़ता है। क्यों एक्स क्यों लगाना पड़ता है? एक्स हम इसलिए लगाते हैं कि ये जो रेशो होता है ये रिड्यूस करके नंबर होता है, मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में नंबर होता है। कोई नंबर इसके साथ कोई जो है मल्टीप्लाई होगा तो इनकी एजेस पता चलेंगी, तो वो हम लेट करते हैं एक्स। तो दोनों में हम कॉमन रेशो जो इसका लिया हमने वो क्या क्या लिया? एक्स लिया हमने। 5 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो साहिल की प्रेजेंटेज पता चल जाएगी, वैसे ही अनवर की हमें पता चल जाएगी। ये जो रेशो होता है ये एक्चुअल में लोवेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको रिड्यूस करके ये लाया होता है। तो इसलिए हमें कोई यहाँ पर जो है वेरिएबल रखना पड़ता है जिसकी हम वैल्यू निकालें, बाद में 5 के साथ और 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों की प्रेजेंट एजेस का पता कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं हम, लेट साहिल्स एज जो है कितनी है? 5x। उसके बाद एंड अनवर्स एज जो आएगी आपकी वो आएगी 7x। दोनों की हो गई। अब हमें बोला है कि 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद क्या होगा? साहिल की एज जो होगी, साहिल्स एज जो होगी वो कितनी होगी? 5x तो होगी, मगर उसमें 4 साल फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि 4 साल के बाद बोला है 5x थी। इसकी एज तो साहिल की 5x है, और यहाँ पर बोला है कि 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, तो 4 साल फिर से जुड़ जाएगी इसमें। वैसे अनवर की एज जो होगी, अनवर्स एज कितनी है? 7x तो है ही है, 4 साल इसमें भी जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों की एजेस यहाँ पर बोला है 4 साल के बाद। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या बताया गया है? ये कुछ नहीं है यहाँ पर। इनकी एजेस का जो सम है साहिल और अनवर की, वो कितना आएगा? 4 साल बाद 56 ईयर्स। तो हम वो बनाते हैं 5x + 4 + 7x + 4 कितना होगा? 56 ईयर्स होगा। 4 साल बाद इनकी एजेस का सम, मतलब साहिल और अनवर की एज का जो सम होगा वो 56 ईयर्स होगा। अब यहाँ पर x वाली टर्म, ये x वाली टर्म, इनको जोड़ लेंगे हम। 5x + 7x कितना आएगा? 7 × 5 = 12, ये बनेगा आपका 12x। उसके बाद 7 4 यहाँ पर है 4 4, और यहाँ पर 4 4 जोड़ेंगे, नंबर अलग करेंगे, वेरिएबल वाला अलग करेंगे। 4 + 4 आपका कितना हो गया? 8 = 56 आ गया आपका। उसके बाद +8 यहाँ पर है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, राइट साइड। 12x 56 + 8 उस साइड जाकर -8 बन जाएगा आपका। 12x = 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा?
6 और 2 48 आ जाएगा आपका। अब x की जो वैल्यू, अब यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, 48 के नीचे डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 48/12। अब ये दिख रहा होगा आपको, 12 के टेबल में 48 जाता है कहाँ पर, 4 पर जाता है, 12 चुके 48, 12 4 जार 48। तो x की वैल्यू जो आपकी आई वो कितनी आई, यहाँ से आगे इधर करता हूँ मैं, ये x की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 4, x की वैल्यू 4 हमें पता चल गई। तो अब हमने क्या रखा था यहाँ पर, हेंस साहिल्स प्रेजेंट एज, हेंस साहिल्स प्रेजेंट एज कितनी रखी थी हमने, 5x, तो 5 तो 5 ही आएगा, x की वैल्यू कितनी निकली 4, आ गई 20, 5 4 ज़ा 20 आ गई इसकी। एंड अनवर्स एज जो है, अनवर्स एज जो आ गई कितनी रखी थी हमने, 7x, 7 तो 7 ही आ गया, x की वैल्यू जितनी आई वो पुट करनी है 28, ये आ गया आपका 20 और 28, साहिल की एज आ गई 20 और अनवर की एज आ गई 28। ये तो इन दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। आपका आंसर यहाँ तक ही, हमने इतना ही बताना था। अगर आपने चेक करके बताना है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था सम ऑफ देयर एजेस जो है 56, तो 4 साल बाद, तो 20 साहिल की एज जो है कितनी है 20, 20 प्लस 4 करो कितना हो गया 24, अनवर की एज कितनी है 28, 28 प्लस 4 करो कितना हो गया 32। अब सम करो इनका, 4 + 2 6 आ गए 56, यही हमने रखा था ना यहाँ पर, सम ऑफ देयर एजेस जो है 4, 4 4 ऐड करो, ये आ गए 56, दोनों की एजेस का सम। ये क्वेश्चन ये सिर्फ चेक करने के लिए बताया मैंने, बाकी आपका क्वेश्चन जो है सिर्फ यहाँ तक ही है, ये आपका आंसर फाइनल यहाँ तक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है एक क्लास में जिनका रेशो दिया हमें 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा हैं देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स से जितनी गर्ल्स हैं बॉयज़ उनसे 8 ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमने बताना है टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे जो है टोटल क्लास में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इक्वेशन यहाँ पर ऐसे बनाना समझाता हूँ क्या है। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ जी गर्ल्स, हमने ऐसे लिख लिया। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे 7x, रेशो वाले क्वेश्चन में समझाया मैंने, x लगाना है क्योंकि मल्टीपल या आगे बनेगा, इज इक्वल टू 5x। अब कम वाली साइड जो है, अब यहाँ पर हमें पता है बॉयज़ जो हैं ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितने ज़्यादा हैं 8 ज़्यादा हैं, तो 8 हम ऐड किस में करेंगे, 8 हम गर्ल्स में ऐड करेंगे। ये समझाता हूँ फिर, हमारा मकसद ये होता है कि इक्वेशन को बराबर करना। अब यहाँ पर बॉयज़ पहले ही ज़्यादा थे, अगर मैंने 8 इसमें फिर से जोड़ देते ये और ज़्यादा होते तो ये इक्वल नहीं होता, इक्वेशन नहीं बनती। तो हम इसके लिए हमने क्या किया, जो कम वाली साइड होती है हम उसमें हमने 8 उसमें ऐड किया, तो कम वाली साइड कौन सी थी, गर्ल्स, गर्ल्स कम थी तो ऐड हमने 8 इसमें किया, तो अब ये बराबर हो गया। समझ आ गई होगी आपको। तो इक्वेशन हम ऐसे ही बनाते हैं 10th, और याद रखना ये जो कुछ क्वेश्चन है 10th में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो इसके रिलेटेड है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने करने हैं, तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, अब हम सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज़, कॉमन रेशो हमने क्या लिया x, नंबर ऑफ बॉयज़ लेट नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 7x, नंबर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आ गया हमारा 5x। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन के मुताबिक नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया आपको, यह आएगा हमारा 7x इज इक्वल टू
5x प्लस 8 ये आएगा आपका। अब एक बार फिर से समझाता हूँ। हम हमेशा जो है जो 8 जो था यहाँ पर हमें बोला था, यहाँ पर हमने 7x जो है आप वो है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और 5x जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अगर यहाँ पर बोला है हमें कि 8 लड़के जो है ज़्यादा हैं, बॉयज़ इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है 8 ज़्यादा हैं, बॉयज़ जो है नंबर ऑफ़ बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। तो अगर हमने 8 फिर बॉयज़ में ही जोड़ दिया तो ये और ज़्यादा हो जाता, तो इससे इक्वेशन हमारी बराबर नहीं होती। यहाँ इक्वलिटी साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो हमने बराबर करनी। तो हमने ये जो 8 उठाया ये इस साइड जो है ऐड कर लिया। अब ये और ये इनका लेवल बराबर हो गया, ये इक्वेशन बराबर हो गई। अब हमने कुछ नहीं करना है, जैसे बाकी क्वेश्चन किए उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करना है। तो अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर x और x है, यहाँ पर x वाले एक साइड लाता हूँ मैं, 7x अपनी जगह रहेगा, 5x इस साइड आएगा, ये पॉजिटिव है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है वो पॉजिटिव होता है, 5x इस साइड आएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू प्लस 8 अपनी जगह रहेगा। हाँ एक बात और, अगर आपको कहीं समझ नहीं आती है, आपको कोई डॉट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा पूरी आंसर देने की, क्योंकि कहीं जगह होता है कि तेज़ क्वेश्चन समझाए या कुछ और तो मिस हुआ हो, तो उसके लिए जो है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। अब यहाँ पर 7x में से निकाला 5x तो कितना आएगा, 2x आएगा आपका 8। अब 2x ट्रांसपोजिंग के रूल भी मैंने समझाए, 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 2 और x से जो है वेरिएबल के साथ इसके में मल्टीप्लाई है, तो ये उस साइड जाएगा डिवाइड बनेगा, x इज इक्वल टू 8/2। अभी सीधे सीधे दिख रहा है हमें, 2 4 ज़ा 8। अब x की वैल्यू जो आ गई 4 आ गई हमारी x की वैल्यू। बस क्वेश्चन लगभग हो गया। अब नंबर ऑफ बॉयज़, अब यहाँ आगे लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना रखा था हमने, क्या रेशो था 7x, तो 7x वो कितना आएगा 7 तो 7, x की वैल्यू कितनी आई 4, 28, 7 4 ज़ा 28। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 5x, यहाँ से भी देख सकते हो 5x, तो 5 ऐसे ही आएगा, x कितना निकला 4, 5 4 ज़ा 20। अब ऐड करो 8 का 8 4 4 2, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ जो है आपकी वो है 48। तो ये आपका आंसर आ गया। टोटल क्लास स्ट्रेंथ जो आ गई आपकी वो है 48 स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका आंसर पूरा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आपने ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको क्वेश्चन की सही से समझ आ गई तो आसान आंसर जो इसका ईजिली आप निकाल सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं। बासित्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बासित ग्रैंडफादर। बासित का जो बाप है उसके दादा से 26 साल जो है छोटा है, मतलब 26 ईयर्स जो है यंगर है, ज़्यादा जवान है, छोटा है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बासित, और 29 साल जो है बासित से बड़ा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135। और इन तीनों की तीन चीज़ें हैं, आप तीन है यहाँ पर बंदे, बासित आ गया, बासित का फादर आ गया और ग्रैंडफादर आ गया। इन तीनों की एजेस का जो सम है वो 135 ईयर्स है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। हमने हर एक की एज बतानी, तीनों की एज बतानी। अब ज़रा समझाता हूँ। यहाँ पर बासित आ गया, फादर आ गया, उसके बाद ग्रैंडफादर आ गया। यहाँ पर ये तीन आ गए, तीन बंदे इसमें हैं। अब यहाँ पर जो कहा गया है बासित का जो फादर है, बासित के जो फादर है वो बासित के ग्रैंडफादर से जो है 26 ईयर जो है छोटे हैं, और एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बासित, और 29 साल जो है बासित से बड़े हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फादर को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि बाकियों के लिए स्टेटमेंट थोड़े बहुत दिए हैं, तो वो अगर फादर हम एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एक्स प्लस 26 यहाँ पर लिखेंगे। क्यों,
अगर फादर की एज हमें पता चल गई तो एक्स वो जोड़ेंगे हम 26 के साथ तो ग्रैंडफादर की एज निकल जाएगी। और यहाँ पर बोला है कि एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बासित, बासित से जो है 29 ईयर जो है ओल्डर। अब एक्स हमें फादर की एज पता चल जाएगी तो माइनस करेंगे हम उसमें से 29, एक्स में से माइनस करेंगे 29 ईयर्स तो हमें जो है बासित की एज पता चल जाएगी। एक बार फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, बासित के जो फादर है उसके बासित के ग्रैंडफादर से जो है 26 साल जो है छोटे हैं, तो और बासित जो है वो बासित से जो है 29 साल बड़े हैं, और बासित के फादर जो है बासित से 29 साल बड़े हैं। अगर हम सबसे पहले फादर की एज यहाँ पर हमने लेट की एक्स है, यहाँ हमने फादर रखा एक्स, एक्स में हम 26 जोड़ देंगे तो हमें जो है ग्रैंडफादर की जो एज मिलेगी एक्स। फादर की एज अगर हमें पता चल गई उसमें से 29 माइनस कर देंगे तो बासित की एज हमें पता चल जाएगी। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। तो अब हम सोल्यूशन करते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा से समझ आएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट करते हैं हम फादर्स एज कितनी रखी हमने, एक्स ईयर्स। उसके बाद बासित्स एज वो कितनी रखी, एक्स माइनस 29 ईयर्स। उसके बाद एंड ग्रैंड फादर्स एज एक्स प्लस 26 ईयर्स। जब एक्स फादर की एज हमें पता चल जाएगी उसमें हम ऐड करेंगे 26 तो ग्रैंडफादर की पता चल जाएगी। फादर की एज पता चल जाएगी तो फादर की एज में से माइनस करेंगे 29 तो हमें बासित की पता चल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक दो बार देख लेना समझना तो फिर आपको समझ आ जाएगी इसको ये कैसे करना है। अब क्वेश्चन के मुताबिक बोला है इनकी एजेस का जो सम है वो कितना है, वो है 135। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन एक्स प्लस एक्स आ गए एक्स माइनस 29 प्लस एक्स प्लस 26, एक्स प्लस 26 कितना है 135। तीनों की एजेस का जो सम है वो 135 है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर एक्स प्लस एक्स यहाँ पर पॉजिटिव जो है, यहाँ पर प्लस 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 एक्स प्लस एक्स ये माइनस जो है 29 का ये आएगा 3x आपका। उसके बाद यहाँ पर जो है माइनस प्लस माइनस, बड़े के साथ साइन क्या है माइनस का तो लगा लो पहले ही, नंबर ये है आपके। अब इनको सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस होता है माइनस, अब बड़े के साथ साइन कौन सा है माइनस का लगा लिया। 29 में से 26 निकाला कितना आएगा आपका 3 आएगा आपका बराबर 135। दिस एम्प्लाइज दैट 3 यहाँ पर -3 उस साइड जाएगा +3 तो 3x पहले हम ऐसे ही छोड़ते हैं, 1 बाई 1 इनको ट्रांसपोजिंग करते हैं, ट्रांसपोज किए यहाँ पर तो ये बन गया +3 आपका। तो 3x ऐसे ही पहले छोड़ता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करके कितना आया 135 + 3 138 आ गया। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड बनेगा, x = 138 डिवाइड बाई 3 तो ये 3 4 ज़ा 12 3 6 ज़ा 18, ये जो आ गया आपका x जो आ गया आपका x हमारा जो आ गया वो आ गया 46। तो 46 हमने लेट क्या किया था फादर की एज, तो अब हमें पता चल गया जो बासित का जो फादर है उसकी एज कितनी है 46। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें माइनस, हमें दोनों की एज ग्रैंडफादर और बासित की एज जो है पता चल जाएगी। अब हैंस यहाँ पर लिखते हैं, हैंस फादर्स एज जो आ गई 46 ईयर्स। उसके बाद बासित एज जो आ गई आपकी वो थी हमने रखी x - 29, तो x कितना निकला 46 - 29 तो कितना आ गया
वाई 9 17, यह आएगा आपका 17 वाई ईयर्स। उसके बाद ग्रैंडफादर की भी निकालते हैं। ग्रैंड फादर्स एज कितनी थी, x प्लस 26, वो थी x प्लस 26। तो पुट करते हैं x की जगह 46 प्लस 26, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 कैरी ओवर रहा 1, कैरी ओवर रहा 1, 7 72 ईयर्स आ गई। तो तीनों की एज हमें पता चल गई। फादर की एज आ गई आपकी, वो आ गई 46, बासित की 17 और ग्रैंडफादर की जो है 72। अगर अब इन तीनों को चेक करना है, ज़रूरत नहीं है वैसे, क्वेश्चन यहाँ तक ही था। अगर ऐड करोगे तीनों को 46 प्लस 17 प्लस 72 तो कितना आएगा, 7 8 9 15, 15 का 5 कैरी ओवर रहा 1, 7 8 12 13 135। चेक करके इन तीनों की एजेस का जो साम है 135 ही आ गए, तो आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, सिर्फ आपने ये काम करना है, इस क्वेश्चन को समझना सही से है तो आपको जो है आराम से समझ आ जाएगी। और ज़्यादातर जो है जब भी किसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन कराई जाती है उसको सही से देखा करो। आप सीधे क्वेश्चन पर छलांग मारते हो तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको पड़ सकती है। तो इसलिए पहले जो है इंट्रोडक्शन देखा करो, जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको रिवाइज फिर से हो जाता है, तो आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं आपसे। तो T2 जो है क्लास 8th जो है जेके बोस का, वो मैं सिलेबस चढ़ा चुका हूँ, वो मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, तो आप वो देख लेना। और जितना हो सके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपको जो है काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने जो है 10th और 9th का भी इस पर जो है अपलोड कर देना है, वो भी